In this video, we will discuss sample paper 12 from question 26 to 28, subject mathematics for class 9. I am अभिनव अग्रवाल from हिंदू कॉलेज मुरादाबाद। शुरुआत करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। If non-parallel sides of trapezium are equal, prove that it is cyclic। तो ये ट्रेपीजियम है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल है। तो ए बी और सी डी तो पैरेलल साइड्स हैं, तो नॉन पैरेलल साइड कौन सी हुई? ए सी और बी डी। और ये दोनों ये नॉन इक्वल साइड्स नॉन पैरेलल साइड्स कैसी हैं? इक्वल है। ए सी बी डी के इक्वल है। तो गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी एंड ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। अगर ए बी सी डी ट्रेपीजियम है तो ए बी क्या हो गया? सी डी के पैरेलल हो गया। ए सी इक्वल टू बी डी है एंड ए बी सी डी क्या है? ट्रेपीजियम। सो ए बी पैरेलल हो गया सी डी के, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड्स क्या होती हैं? आमने सामने की, पैरेलल। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें प्रूव करना है ए बी सी डी क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 या एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन सी डी फ्रॉम ए एंड बी। सी डी पर हम ए से और बी से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एम और बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी एन। अब इन ट्राइंगल ए एम सी इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल बी एंड डी, ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है एंड एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एंड डी। एंगल ए एम सी इक्वल टू एंगल बी एंड डी। ये क्यों है? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाले हैं, तो ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी 90 एंड ए एम इक्वल टू बी एन। ये क्यों है? क्योंकि ए बी सी डी क्या है? पैरेलल। तो दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है? इक्वल रहने वाली है। तो ए एम भी क्या है? पैरेलल साइड की डिस्टेंस, और बी एन भी क्या है? पैरेलल साइड की डिस्टेंस। तो ये दोनों हमेशा क्या रहने वाली है? इक्वल रहने वाली है। तो ए एम इक्वल टू बी एन। तो ये जो ट्राइंगल ए एम सी है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी डी एन के। कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अब जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ए सी एम इक्वल हो गया एंगल ए सी एम इक्वल हो गया एंगल बी डी एन के, सी पी सी टी। ठीक है, सही है। अब बिकॉज ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि क्या दे रखा है? हमें ट्रेपीजियम दे रखा है, ए बी सी डी के पैरेलल दे रखा है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180। ये क्यों हुआ? एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 क्यों हुआ? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल ए बट एंगल ए सी एम बराबर एंगल ए डी एन। ये हमने प्रूफ कराया अभी, एंगल ए सी एम बराबर एंगल ए डी एन। ठीक है, जो एंगल ए सी एम बराबर एंगल बी डी एन, इसका मतलब क्या है? एंगल सी बराबर एंगल डी है। ठीक है, अब हम इसे उठा के कहाँ रख रहे हैं? पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 क्या है? एंगल ए प्लस एंगल डी, सॉरी, इक्वेशन 1 ये दे रखी है। इक्वेशन 1 एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे, तो इसमें पुट कर देंगे एंगल सी की जगह एंगल डी, तो क्या आ जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180। क्लियर है? आगे चलते हैं। ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180, जैसे हमने एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 प्रूव करा। और जो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर 180 आ गया, यानी अपोजिट एंगल्स क्या आ गए? अपोजिट एंगल्स का सम क्या आ गया? 180। जब अपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। इन द गिवन फिगर ABCD is a parallelogram. P is any point in the interior. ये आपको P को एक इंटीरियर पॉइंट दे रखा है। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BPC बराबर है एरिया ऑफ ट्राइंगल APB के प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CPD के। तो पहले ट्राइंगल मार्क कर लेते हैं। ट्राइंगल APD, पहला ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? BPC, ये वाला।
फिर बराबर एंगल एपीबी कौन सा है, ये नीचे वाला, और सीपीडी कौन सा है, ये ऊपर वाला। ठीक है, ये देखो ऊपर जैसी फिगर मैंने नीचे बना रखी है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, और कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, ये देखो एक एमएन साइड खींचेंगे, ये दिख रही है जो मैंने पहले ब्लैक से खींच रखी है। ये एमएन किसके पैरेलल खींची है मैंने, सीडी के। ठीक है, एमएन किसके पैरेलल खींची है, सीडी के। सीडी किसके पैरेलल है, अब पैरेललोग्राम में तो सीडी एबी के पैरेलल होगा, और मैंने एमएन सीडी के पैरेलल खींची है, तो तीनों लाइंस पैरेलल हो गई, यानी कंस्ट्रक्ट करा एमएन जो किसके पैरेलल है, सीडी को। सीडी किसके पैरेलल है, एबी के, तो तीनों लाइंस आपस में कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। क्लियर है। अब बिकॉज एमडी इज पैरेलल टू सीएन, अब एमडी का है तो देखो ये दे रखा है एमडी, ये वाला हिस्सा, ये। ठीक है, एमडी मैंने हाईलाइट कर दिया, इस पैरेलल टू सीएन, ये रहा। ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि एडी पैरेलल है बीसी के। अब एडी बीसी के पैरेलल है तो उसके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके छोटे छोटे से पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। देखो पूरी लाइन पैरेलल थी, एडी बीसी के पैरेलल थी, तो इस लाइन का पार्ट इस लाइन के पार्ट के पैरेलल होगा। क्लियर हो गया होगा। CD पैरेलल है MN के बाय कंस्ट्रक्शन। ये जो CD है ये MN के पैरेलल होगी। क्लियर है, CD MN के पैरेलल होगी। कंस्ट्रक्शन से हमने कंस्ट्रक्शन करी, देखो ऊपर क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ये MD CN के पैरेलल हो गया और CD MN के पैरेलल हो गया। तो आमने सामने की साइड्स क्या हो गई, पैरेलल हो गई। जब आमने सामने की साइड्स पैरेलल हो जाती हैं तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, अब देखो जो ट्राइंगल PCD है, ट्राइंगल PCD, ट्राइंगल PCD, ठीक है, एंड पैरेललोग्राम MNCD इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सेम बेस। और वो बेस क्या है, CD। ये वाला पैरेललोग्राम, ठीक है, MDCN और ट्राइंगल PCD एक ही बेस पे बने, CD बेस पे ही बने। ठीक है, तो अब हमने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD बराबर 1/2 एरिया ऑफ MDCN। थ्योरम पढ़ी होगी आपने कि अगर सेम बेस पर और सेम पैरेलल लाइंस के बीच पैरेललोग्राम और ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करे जाते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये थ्योरम पढ़ी होनी चाहिए। ये रही थ्योरम, मैंने यहाँ लिख दी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ parallelogram if they have the same base and parallel, same base and parallel। पैरेलल मतलब यह पैरेलल लाइंस का मतलब है, सेम बेस एंड पैरेलल लाइन। तो ये पैरेललोग्राम MDCN और ये ट्राइंगल PCD सेम बेस पे बने हैं, CD बेस पे। सिमिलरली ऐसे ही नीचे वाला MABN के पैरेलल होगा और MN AB के पैरेलल होगा। क्लियर है। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और AB बेस पर APB ट्रायंगल भी बना है और ये वाला क्वाड्रिलेटरल भी बना है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल, मतलब कौन सा पैरेललोग्राम, AMNB। ठीक है, तो ये थ्योरम दोबारा अप्लाई हो जाएगी। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ AMNB। सही है, हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई सेम थ्योरम से कि एक सेम बेस पर बने हुए ट्राइंगल का एरिया उसी बेस पर बने हुए पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। ये थ्योरम अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशनों को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ MDCN प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ AMNB। ठीक है, क्लियर। अब हाफ इन दोनों में से कॉमन आ गया तो अंदर कितना बचा, एरिया ऑफ MDCN प्लस एरिया ऑफ AMNB। सही है। ठीक है, अब देखो MDCN कहाँ है, ऊपर हाईलाइट कर दिया MDCN, ही पूरा MDCN है। ठीक है, और AMNB कहाँ है, ये रहा पूरा नीचे। तो देखो ऊपर और नीचे को पूरा करने पे हमें पूरा पैरेललोग्राम मिल गया, नहीं मिल गया, पूरा पैरेललोग्राम का एरिया कवर हो गया। ठीक है, सही है। तो क्या हो गया, हाफ ऑफ एरिया ऑफ AB
सी डी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन थर्ड आ गई। बस क्या करा, फर्स्ट सेकंड माने और उनको सम कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी सी डी बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, दूसरी कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने वाली एम एन खींची थी, अब हम क्यू आर खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, क्यू आर। ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन जो किसके पैरेलल खींची है, ए डी के और सी बी के। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंस्ट्रक्शन हो गई। नाउ कंस्ट्रक्ट क्यू आर इज पैरेलल टू ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, फिगर देखते रहना। क्यू आर ए डी और बी सी के पैरेलल खींच दी, क्लियर है। अब देखो, जब क्यू आर ए डी और बी सी के पैरेलल खींच दी, तो जो ये है क्यू पी पैरेलल होगा एम डी के, या ये क्या, सॉरी, क्यू आर पैरेलल होगा ए डी के। ठीक है, ये तो हमने पैरेलल ही खींची है, कंस्ट्रक्शन करी है। क्यू आर ए डी के पैरेलल होगा, क्लियर। और डी क्यू पैरेलल होगा ए आर के, क्योंकि सी डी ए बी के पैरेलल है तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल होंगे। समझ में आ रहा है, फिर से समझ लो। क्यू आर पैरेलल होगा ए डी के और डी क्यू पैरेलल होगा ए आर के। क्यू आर ए डी के पैरेलल क्यों है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन करी है। और डी क्यू ए आर के पैरेलल क्यों है, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड पैरेलल होती हैं, यानी सी डी पैरेलल है ए बी के, तो उनके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। ऐसे ही जब हम इसमें करेंगे तो सी क्यू पैरेलल होगा आर बी के, वही पैरेललोग्राम की साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके पार्ट्स भी पैरेलल हो गए, यानी सी क्यू पैरेलल हो गया बी आर के और क्यू आर पैरेलल हो गया बी सी के। क्यू आर पैरेलल हो गया बी सी के। ठीक है, तो पहले हम इधर वाले पार्ट के लिए लिखते हैं कि डी क्यू पैरेलल है ए आर के, अभी दिखा दिया था। डी क्यू पैरेलल है ए आर के, डी क्यू ऊपर वाली है ए आर के पैरेलल हो गई। उसके बाद एंड ए डी पैरेलल है क्यू आर के, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। ए डी पैरेलल है क्यू आर के, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी। सो डी क्यू ए आर क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल डी पी ए बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी क्यू ए आर, थ्योरम से। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल बीपीसी एंड पैरेललोग्राम QCBR is on the same base BC and between same parallel lines QC and BR। ठीक है, मतलब ये ही ट्राइंगल बीपीसी, ये वाला, ये जो दिख रहा है जो फिगर में हाईलाइट है, ट्राइंगल बीपीसी इस बीसी बेस पे बना है और पैरेललोग्राम बीआर क्यूसी भी बीसी बेस पे बना है और सेम पैरेलल लाइंस बीसी और क्यूआर के बीच बना है, या कह लो बीआर और क्यूसी के बीच बना है। ठीक है, तो इसमें थ्योरम अप्लाई होगी और एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी बराबर हो गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ बीआर क्यूसी के। इक्वेशन हमारी फिफ्थ हो गई। अब क्या करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर देंगे। पुराने जैसे हमने फर्स्ट सेकंड को ऐड करा था, ऐसे फोर्थ फिफ्थ को ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीसी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ डी क्यू ए आर प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी आर क्यू सी। अब हाफ कॉमन ले लेंगे तो एरिया ऑफ डी क्यू ए आर प्लस एरिया ऑफ बी आर क्यू सी। और जब एरिया ऑफ डी क्यू ए आर और एरिया ऑफ बी आर क्यू सी को देखो, एरिया ऑफ डी क्यू ए आर ये वाला पूरा कंप्लीट और एरिया ऑफ बी आर क्यू सी ये वाला पूरा कंप्लीट, तो पूरा पैरेललोग्राम मिल गया फिर से, बराबर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी, ये आ गया हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। ठीक है, अब हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या था, देखो हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या था, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी तो ये था, ये था नीचे वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी। तो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर सिक्स्थ से अगर हम कंपेयर कर दें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीपीए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीसी बराबर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पीसीडी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी, और यही हमें प्रूव करना। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फ्रॉम क्लास 6 to 10th planted 50 plants in various parts of the school campus. After a month, plants survived, which are planted by the students of different classes are given below. तो क्लास फिफ्थ में ने कितने प्लांट्स करे? 40, सेवेंथ ने 48, एट्थ ने 42, नाइन्थ ने 39, टेंथ ने 40। क्लियर है? ठीक है, दे रखा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल मोर देन 40 प्लांट्स विच आर प्लांटेड बाय अ क्लास? तो कह रहा है 40 प्लांट्स जो एक क्लास ने प्लांट करे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? जो हमारा रिजल्ट होता है, मतलब पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम से, ठीक है, या जो रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम। क्लियर है? तो प्रोबेबिलिटी के बाद डेफिनेशन अप्लाई कर दी, मोर देन 40 प्लांट्स विच आर प्लांटेड बाय अ क्लास। क्लियर? तो क्लास मोर देन 40 इसका मतलब क्या है? वो क्लास जिसने 40 से ज्यादा प्लांट करें, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्लास। क्लास मोर देन 40 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्लास। तो मोर देन 40 कौन सा है? मोर देन 40 लेना है, तो हम ये नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है 40, और ना ही हम ये लेंगे, ये भी क्या है 40, ये भी नहीं लेंगे क्योंकि तो 40 से लेस देन हो गया। तो मोर देन 40 में क्या आ जाएगा? 48 और 42, यानी कितनी क्लास ने 40 से ज्यादा प्लांट कर दिए? दो क्लास ने, ठीक है। 2 और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है? 5, 1 2 3 4 5, तो 2 अपॉन 5। नेक्स्ट कह रहा है 47 प्लांट्स विच आर प्लांटेड बाय अ क्लास। अब 47 तो इसमें से किसी ने भी प्लांट नहीं करें भाई, या तो 40 करें या 48 करें, 42, 39, 40, तो 47 तो किसी ने भी नहीं करे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? 0, क्योंकि रिजल्ट ही कुछ नहीं है। लेस देन 40 विच आर प्लांटेड बाय अ क्लास, तो लेस देन 40 में क्या आने वाला है? केवल 39, ना तो 40 आएगा, ये वाला 40 भी नहीं आएगा क्योंकि दोनों 40 हैं। 48 42 ज्यादा हो गए, तो क्या है? केवल 39। तो एक ही रिजल्ट है 39, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 5, तो 1/5। नेक्स्ट पूछा है व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड इन द स्टूडेंट्स एक्ट। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन से क्या वैल्यू पता चल रही है। तो थैंक यू, यहीं पे हम इन क्वेश्चंस को खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।